વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 ઇંગ્લિશ મીડિયમનું હિન્દી ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, એટલે કે દ્વિતીય ભાષાનું હિન્દી છે. એના પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે એના અનુક્રમ મણિકા જોઈશું. अनुक्रम मणिका में चैप्टर 1 to 23 दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो है टॉपिक, उसमें हम जिसे पाठ या काव्य जो बोलते हैं हिंदी में, वो सब कृति कहलाती है. सेकंड नंबर की लाइन जो है उसमें उसका प्रकार है, और उसके बाद थर्ड नंबर की लाइन है वो सारे लेखक या कवि हैं. उसके बाद नीचे प्रयोजनमूलक हिंदी, मतलब कि उसमें जो कॉम्पो लिखना होता है, स्टोरी होती है, जैसे कि कहानी, पत्र लेखन, पत्राचार, ईमेल, कंप्यूटर के अंदर जो आता है वो कंपोजिशन में आता है, निबंध, वो सब ग्रामर का एक पार्ट है. और लास्ट में है पूरक वाचन, जिसमें 5 चैप्टर अलग से दिए हैं, उनके भी कृति दिया हुआ है, प्रकार दिया हुआ है और लेखक के नाम. उसमें से हम आज पहला चैप्टर देखेंगे जो काव्य के रूप में दिया गया है, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. जो काव्य रैदास जी ने लिखा हुआ है. हम पहचानते हैं, हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारे भक्त कवि हो गए हैं, जिसमें हिंदी भाषा के अंदर गाने वाले भक्त कवि बहुत हुए हैं. मीराबाई है, रैदास है, सूरदास है, इस तरह से. तो इसमें कवि रैदास का ये काव्य गाया हुआ है, जिनका जन्म हुआ था सन 1388 में ईस्वी सन में, और उनका निधन हुआ था सन 1518 ईस्वी सन में. अनुमानित मतलब कि ये माना हुआ है, क्योंकि श्योर उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ है वो पता नहीं है, जन्म तारीख के हिसाब से, डेट के, बर्थ डेट के हिसाब से, लेकिन वो साल से लेके ये साल तक वो जिंदा थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है. संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे. रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है. यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से ये एक थे. ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी. उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है. संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है. आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है. उनके पद बहुत लोकप्रिय है. उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है. मतलब कि जो सिख जाति के लोगों का धर्म पुस्तक जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनके कुछ काव्य संग्रहित हैं. बोल चाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है. यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ. मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है. मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ. यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित की है. अब आगे हम देखते हैं इनके समानार्थी शब्द. जो शब्दों में शब्द है बांस, मतलब बू, गंध. मोरा मतलब मोर, धन या बादल, जो काले काले घने बादल आते हैं ना, उसको हम धन बोलते हैं. धन मतलब कि जो साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि घन और प्रवाही, सॉलिड और लिक्विड, तो ये धन मतलब कि कठिन बादल. बरे मतलब कि जले. दासा मतलब दास. सुहागा मतलब एक तरह का खनिज पदार्थ. चकोर मतलब तीतर. और जैसा पक्षी जो चंद्र की ओर देखता रहता है, चकोरा जिसको कहते हैं, और वो चंद्र के सामने घूर घूर के देखता रहता है. चितवत मतलब देखना. चितवत मतलब देखना.
अभी हम काव्य का पठन करेंगे, उससे पहले विषय प्रवेश करने के लिए हम थोड़ा चैप्टर के बारे में मतलब काव्य के बारे में फिर से देख लेते हैं कि संत रविदास महान भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्तिभाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंध की पुष्टि की है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है। इन पदों में उन्होंने चंदन, पानी, बादल, मोर, चांद तो चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा तथा स्वामी और दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। अभी हम काव्य देखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ रविदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। दूसरी पंक्ति, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। उसमें रविदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, मग्न होकर उत्सुक होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। इस तरह से आगे रविदास जी तीसरी पंक्ति में लिखते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। उसमें संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। यहाँ बाती की बात की है। और नीचे जाकी ज्योति बरे दिन राती, इसका मतलब है कि जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, इसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। चौथी पंक्ति में रविदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। इसका मतलब है कि संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हो और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती परोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। पांचवी पंक्ति में रविदास जी लिखते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। पांचवी पंक्ति में रविदास जी भगवान के प्रति भावुक होकर कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। इस प्रकार से ये काव्य भक्तिमय है, जिसमें भक्ति में भगवान के साथ रविदास जी बातें करते हो, इस तरह से बात की हुई है। अभी हम फिर से देखते हैं पंक्ति नंबर 1 में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी में कविता का सार क्या है कि चंदन और पानी मतलब कि संत रविदास जी उनकी भक्ति समर्पित भाव की है और प्रभु चंदन है तो वे स्वयं को पानी कहते
हैं। ये समझना है, काव्य पंक्ति में समझना है कि चंदन हम पानी, तो आप भगवान, आप प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। दूसरी पंक्ति में लिखा है बादल और मोर, घन मतलब बादल और मोरा मतलब मोर। बादल और मोर मतलब कि प्रभु बादल है, तो संत रविदास बादल को देखकर मस्ती से नाचने वाले मोर पक्षी हैं। तीसरी पंक्ति में लिखा है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। दीपक और बाती की बात कही है, वहां पर है कि यदि प्रभु दीपक है तो संत रविदास अपने आप को उस दीपक में जलने वाली बाती कहते हैं। चौथी पंक्ति में प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मतलब यहाँ रविदास जी प्रभु को मोती कहते हैं और रविदास जी खुद मोती को परोने वाला धागा कहलाते हैं। मोती और धागे का अटूट संबंध होता है। प्रभु मोती है तो रविदास अपने आप को मोती माला का धागा कहते हैं। पांचवी पंक्ति में प्रभु जी को रविदास जी कहते हैं तुम स्वामी हो और मैं दासा, तुम मोती हम धागा जैसे सोना ही मिलत सुहागा, मतलब कि सोना और सुहागा, सोने और सुहागे का स्थायी संबंध होता है। संत रविदास का प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध है। मतलब पांचवी पंक्ति की दूसरी लाइन में भगवान को रविदास जी कहते हैं कि तुम सोना ही मिलत सुहागा, सोने में मिलने वाला जो सुहागा है उसी तरह से हो, तो आप सोना और मैं सुहागा हूँ, मतलब कि खनिज तत्व जो सोने में मिला हुआ होता है। सोने और सुहागे का स्थायी संबंध जो होता है, ऐसा ही संत रविदास का प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध है। और लास्ट में भगवान को संत रविदास जी कहते हैं कि आप स्वामी और मैं दासा। स्वामी और दासा यानी कि गुलाम। स्वामी यानी प्रभु के सेवक बनकर रहने में रविदास अपना सौभाग्य मानते हैं, मतलब कि अपने भगवान का गुलाम सेवक बनकर रहना वो अपना सौभाग्य मानते हैं। अब हम आगे इसका स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में लिखा है प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो इसका जवाब है कि अगर प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। दूसरा प्रश्न है कि भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? तो यहाँ जवाब आएगा इसका कि भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है। तीसरा प्रश्न है सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो उसका जवाब है कि सोने का महत्व जब सोने में सुहागा मिलता है, मतलब कि सुगंध एक खनिज पदार्थ है, एक तरह का खनिज पदार्थ जो सुगंधित होता है, सोने के साथ मिला हुआ है होता है, वो अगर मिलता है तभी उसका महत्व बढ़ता है। अभी आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। उसका जवाब है कि भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन और पानी, धन मतलब कि बादल और मोरा मतलब कि मोर, बादल और मोर, दीपक और बाती, मोती और धागा तथा स्वामी और दास का समावेश है। इसके बाद का प्रश्न है उचित जोड़े बनाइए। तीसरा प्रश्न है उचित जोड़े बनाइए। उसमें अ विभाग में चंदन, धनबन, दीपक, सोना और भक्त दिया हुआ है, जिसके सामने ब विभाग में मोरा, ज्योति, पानी, रविदासा
और सुहागा शब्द लिखा हुआ है। तो उसमें से चंदन के सामने आएगा पानी, चंदन और पानी। धन बन मतलब कि घना बादल, तो उसके सामने आएगा मोरा। दीपक के सामने आएगा ज्योति, सोना, सुहागा और भक्त रैदासा। इस तरह से हम ये पहले चैप्टर, पहला काव्य जो है उसके प्रश्नों, काव्य, शब्दार्थ और स्वाध्याय के साथ अभ्यास कर चुके हैं। अभी उसका गुजराती में भी अनुवाद आपको पढ़कर बता देते हैं कि जिसमें काव्य का गुजराती भावार्थ भी है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। संत रविदास कहे छे कि हे प्रभु, आपना प्रत्ये मारो समर्पण भाव चंदननी साथे पाणी समान छे। चंदननी साथे घसवाथी पाणीमां पण चंदननी सुगंध व्यापी जाय छे। हे प्रभु, आप चंदन छो तो हूँ पाणी छूं। आपनी सुगंध भक्ति भावना माध्यमथी मारा आखा शरीरना अंगे अंगमां व्याप्त थई गई छे। दूसरी काव्य पंक्ति कि प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो उसमें गुजराती में संत रविदास कहे छे कि हे प्रभु, आप मारा माटे वादळ समान छो अने हूँ पोताने जंगलनो मोर मानु छूं। जेवी रीते वर्षा ऋतुमां काळा काळा वादळ जोईने मोर मग्न थई नृत्य करवा लागे छे, एवी रीते हूँ पण आपने जोईने मदमस्त थई जाऊं छूं। हे प्रभु, जेवी रीते चातक पक्षी चंद्रने जोतुं रहे छे एवी रीते हूँ पण सदा आपनी भक्ति में हमेशा तल्लीन रहूँ छूं। त्रीजी पंक्ति में प्रभुजी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। संत रविदास कहे छे कि हे प्रभु, मारी भक्ति दीपक में बळती वाट समान छे। जेवी रीते दीपकनी वाट पोताने बाळीने दीपकनी साथे सतत रहेवामां सुखनो अनुभव करे छे, एवी रीते हूँ पण मारुं अस्तित्व खोईने केवल आपनी भक्तिनी अभिलाषा करूं छूं। प्रभुजी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। आ पंक्ति में संत रविदास कहे छे कि हे प्रभु, आप मारे माटे सुंदर अने चमकता मोती समान छो अने हूँ स्वयं ने तो ये दोरो मानु छूं, जेमां मोती परोववामां आवे छे। तेओ कहे छे कि जेवी रीते मोतीओनी माळानो दोरो मोतीओ साथे जोडायेलो रहे छे, तेवी ज रीते तेओ पण पोतानी भक्ति द्वारा भगवानथी घनिष्ठ रूपमां जोडायेला रहेवा इच्छे छे। तेओ ईश्वर साथेना पोताना संबंधने सोना अने टंकण खारना मेळनुं नाम आपे छे। टंकण खाण एटले के जे खाणमांथी खनिज द्रव्योने काढवामां आवे छे। प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास कहे छे कि हे प्रभु, आप अमारा मालिक छो अने हूँ आपने समर्पित एवो सेवक छूं। तेओ कहे छे कि हे प्रभु, मारी भक्ति तो आ प्रकारनी ज छे, मने तमारा चरणों में स्थान आपो। आवुं प्रभुजी ने भक्तिमय भावथी रैदासजी विनवणी करे छे। आ रीते आपणे जो प्रकरण 1 काव्य प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। अब नेक्स्ट पीरियड में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, बूढ़ी काकी। नमस्कार।